हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केमिस्ट्री। आज हमें केमिस्ट्री के 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट पढ़ना है। हमें केमिस्ट्री पढ़नी क्यों है और केमिस्ट्री होती क्या है, पहले वो समझते हैं। केमिस्ट्री क्या है भाई? केमिस्ट्री मुझे बोली कि सर आप बार बार फिजिक्स पढ़ाते हो, हर बार फिजिक्स पढ़ाते, एक बार हमें भी तो पढ़ा दीजिए। तो मैंने इससे दो सवाल किए, तू क्या है और मैं तुझे क्यों पढ़ूं। तू क्या है और मैं तुझे क्यों पढ़ूं। तो जैसे मैंने इसको पहला सवाल पूछा कि तू क्या है, तो इसने मुझे जवाब दिया कि सर मैं हूं मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। भाई तुमने कपूर को पानी में डाला, और कपूर जो है वो पानी में नागिन डांस कर रहा है और तुम खुश हो गए कि भैया जादू है ये तो। लेकिन ये जादू नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है? केमिस्ट्री है। ये कपूर जैसे ही आपने पानी में डाला, इसने मोशन करना स्टार्ट किया, तो इसके पीछे की वजह क्या है, इस केमिकल के पीछे की मिस्ट्री क्या है, अगर उस चीज़ को आपको जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री। अब मुझे केमिस्ट्री पढ़नी क्यों है, क्या रीज़न क्या है पढ़ने का? तो भैया तुम्हें अगर दो चीज़ जाननी है तो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। वो क्या? पहला है मिस्ट्री और दूसरा है हिस्ट्री। मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। अगर आपको केमिकल की मिस्ट्री पढ़नी है कि क्यों हो रहा है, आपको केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ये क्या है? हिस्ट्री मतलब क्या? हिस्ट्री मतलब ये कि जो आपके पास जो भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, केमिस्ट्री में केमिकल को जो है हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर, या फिर सब्सटेंस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको पदार्थ। मैटर या सब्सटेंस बोल देते हैं। अगर आपको मैटर पढ़ना है, मैटर सब्सटेंस पढ़ना है, ठीक है, आपको अगर इसकी हिस्ट्री पढ़नी है, मैटर की हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप कहाँ जाओगे? केमिस्ट्री के पास। अगर आपको एक ह्यूमन बॉडी की हिस्ट्री पढ़नी है तो आप कहाँ जाओगे? बायोलॉजी में। आपको महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़नी है तो आप कहाँ जाओगे? सोशल साइंस में। तो इसी तरह से अगर आपको मैटर या सब्सटेंस की हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा केमिस्ट्री के पास। चले गए? अब यहाँ हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब ये है कि जो आपके पास मैटर है वो रिएक्शन के साथ कैसा बिहेव करता है। तो बिहेवियर इन रिएक्शन, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा केमिस्ट्री के पास। ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक गिलास में पानी है और तुम चाहते हो कि इस पानी की मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, उसकी मिस्ट्री पढ़नी है। भाई एक गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है। ठंडे पानी में जैसे ही आप एक शाई की बूंद डालोगे तो उसको फैलने में बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे ही गर्म पानी में शाई की बूंद डालोगे तो उसको फैलने में वो जल्दी फैल जाएगी। क्या रीज़न है? क्या वजह है इसकी पीछे की? आपको अगर जानना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये आपके पास एक गिलास में पानी है, ठीक है, मुझे इसकी स्टडी करनी है, मुझे इसको समझना है। अब जैसे इसको इस तरीके से समझो कि अगर आपको एक ह्यूमन बॉडी की स्टडी करनी है, ह्यूमन बॉडी को समझना है,
तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक ह्यूमन की सेल को। क्या समझना पड़ेगा? आपको एक ह्यूमन की सेल को समझना पड़ेगा, उसकी छोटी सी छोटी जो यूनिट है उसको समझना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आपको समझ आ गई तो आप ह्यूमन बॉडी को आराम से समझ सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी केमिकल को एकदम अच्छे से समझना है तो उसकी छोटी से छोटी यूनिट को आपको पहले समझना होगा। अब उसकी छोटी से छोटी यूनिट क्या है? वो यूनिट होती है एटम। क्या होती है? एटम होती है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, केमिकल की हिस्ट्री पढ़नी है, तो उससे पहले आपको एटम एंड मॉलिक्यूल की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको केमिकल की हिस्ट्री पढ़नी है, अगर आपको एक ह्यूमन बॉडी की हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपको सबसे पहले सेल की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जब सेल की हिस्ट्री क्लियर होगी तभी ह्यूमन बॉडी की हिस्ट्री क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर आपको केमिकल की हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एटम, मॉलिक्यूल और मैटर क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। एटम, मॉलिक्यूल एंड मैटर, इनको समझते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, क्या बनानी है? बिल्डिंग बनानी है, तो आप एक बिल्डिंग आप तभी बोलोगे जब उसमें बहुत सारे क्या होंगे? कमरे होंगे। यानी बिल्डिंग तभी बोला जाएगा जब आप उसमें क्या होंगे? बहुत सारे रूम्स होंगे। और एक रूम जो है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होगा, यानी ईंट। इसका मतलब अगर आपके पास ईंट है तो आप ईंट से मिलकर बनाओगे रूम्स, और रूम्स मिलकर बनाएंगे बिल्डिंग। मतलब ये है कि जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे है मैटर। क्या है? मैटर। अगर आपको मैटर बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मॉलिक्यूल्स। और अगर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो आपको चाहिए एटम्स। एटम से बनेंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बनेगा मैटर। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो पहले रूम चाहिए, और अगर रूम बनाना है तो आपको क्या चाहिए? ईंटें चाहिए। ठीक है, अब भैया रूम सभी एक जैसे नहीं होते। रूम जो है वो सभी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो भी एक जैसे नहीं होते, क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब एटम क्या है? एटम है मैटर की सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप्स ऑफ एटम। ग्रुप्स ऑफ एटम। और मैटर क्या है? मैटर जो है इस दुनिया में जितनी भी चीज है, जितनी भी, वो सारे मैटर है। मैटर कौन? मैटर वो जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, जो कुछ ना कुछ एरिया कवर करता हो, वो सारे मैटर है। मैं एक मैटर हूं क्योंकि मेरा कुछ वेट है और मैं कुछ ना कुछ एरिया को कवर कर रहा हूं। ये एक मार्कर जो है वो भी एक मैटर है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट है और ये कुछ ना कुछ जो है वो एरिया इस एनवायरनमेंट में कवर कर रही है। तो मैटर क्या हुआ? मैटर हुआ एनी ऑब्जेक्ट which has mass and encircle
स्पेस कॉल्ड मैटर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका कुछ ना कुछ मास है, वो स्पेस में कुछ ना कुछ एरिया कवर करता है, कुछ ना कुछ जगह को कवर करता है, वो भैया मैटर है। इसका मतलब दुनिया में सारी चीज़ें इन दोनों चीज़ों को फॉलो करती है। इसका मतलब दुनिया में सारी की सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। अब देखो, केमिस्ट्री में दो टर्म यूज होती है। कौन सी टर्म यूज होती है? दो टर्म यूज होती है। एक यूज होती है एलिमेंट और दूसरी यूज होती है कंपाउंड। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड है। इसको बोलते हैं हिंदी में तत्व और इसको बोलते हैं यौगिक। ये तत्व है और ये यौगिक है। एक्चुअली ये एलिमेंट और जो कंपाउंड है वो दोनों कोई अलग चीज नहीं है, दोनों मॉलिक्यूल ही है। तो फिर सर डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस सुनो, मैंने अभी आपको बताया था कि रूम सभी एक जैसे नहीं होते। रूम सभी एक जैसे नहीं होते। वो कैसे? कुछ ऐसे रूम होते हैं जिसमें नम ग्रुप्स ऑफ एटम है, यानी जो एटम है वो सारे के सारे क्या है? सेम। तो ग्रुप्स ऑफ सेम एटम, अगर सारे के सारे एटम सेम है तो उसे बोला जाता है एलिमेंट। और अगर ग्रुप में एटम क्या है? डिफरेंट है, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो है कंपाउंड। जैसे इसके एग्जांपल देखो, N2 H2 O2 Cl2, ये सब क्या है? एलिमेंट है। ये एटम का ग्रुप है और सारे के सारे एटम क्या है? सेम। इसमें दो नाइट्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है, इसमें दो क्लोरीन है। अब यौगिक को देखो, इसमें आपको जैसे एक H2 ले लिया मैंने, दूसरा HCl ले लिया, तो इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। अगर ग्रुप्स ऑफ एटम, अगर ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एटम्स है, अगर ग्रुप में डिफरेंट एटम है तो वो बोल देगा, तो वो क्या है? कंपाउंड है। और अगर एटम जो है वो सेम है तो वो क्या है? एलिमेंट है। लेकिन है क्या दोनों? मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जो उसकी फिजिकल नेचर को दिखाता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस पर मैटर कितने टाइप का होता है? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा?
एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है एक्चुअली वो कोई अलग चीज नहीं है, वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे है? क्योंकि प्योर सब्सटेंस क्या है पता है? प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड। इस तरीके से एनसीईआरटी में एक क्लासिफिकेशन दे रखा है। अभी जो मैंने सारी चीजें बताई वो सब बेसिक सी चीजें थी, क्वेश्चंस नहीं आते वहां से। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ताकि आप जब अच्छी लेवल पर केमिस्ट्री सीखना चाहो तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आगे 3 टॉपिक और है, एक साइंटिफिक नोटेशन, एक राउंडिंग ऑफ और तीसरा है सिग्निफिकेंट नंबर। ये चीजें फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो चाहे आप फिजिक्स में पढ़ लो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ लो, कहीं एक जगह पढ़ लो, आपके क्वेश्चन दोनों जगह के हो जाएंगे। तो मैंने फिजिक्स में इसको पढ़ा रखा है, तो आप जाके फिजिक्स में पढ़ लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।